इंद्र की कथा सुनाई, गिरिराज जी की कथा सुनाई, कैसे हमारे ठाकुर जी ने अपनी कर कमल की एक उंगली से कैसे 7 कोस के 21 किलोमीटर के इतने बड़े पर्वत को, गिरिराज को कैसे चीनी उंगली पर भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि, और हमारे ठाकुर जी भी 7 वर्ष के लाला ने 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि अपनी कर कमल की एक उंगली से उठाए रखा। एक बार सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, खूब भोग बनाए जा रहे थे। हमारे लाला जी ने देखा कि ये किसकी पूजा की तैयारी हो रही है। तब सबने कहा कि इंद्र भगवान, इंद्र देवता की पूजा की तैयारी हो रही है, बहुत ध्यान से सुनिए। और हम सब उसी की व्यवस्था में लगे हैं। तब भगवान ने कहा, लाला ने कहा कि अब हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, जो हमें पालते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, हम उसकी पूजा करेंगे। ये सारे, हम वृंदावन में रहते हैं ना, ये सारे वृंदावन हमारा है, हमारा घर है। हम सब गिरिराज जी की पूजा करेंगे, हम सब गिरिराज जी की शरण में जाएंगे और बड़े धूमधाम से गिरिराज जी की पूजन की व्यवस्था तैयारी करते, गिरिराज जी की पूजा करते हैं। और उसी समय गिरिराज बनकर भी हमारे ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। सब खूब 56 भोग प्रसादी लगाते हैं, विधिवत पूजा करते हैं गिरिराज जी की, क्योंकि सभी ब्रजवासी लाला की बात सुनते थे, कोई बात लाला की मना नहीं करते थे। जैसा लाला कहे वैसे सब करते। पूजा किए, बड़ा सुंदर। इंद्र को पता चला कि ब्रजवासी इस समय मेरी पूजा नहीं किए। इंद्र को बहुत क्रोध आया माताओं, और इंद्र बादलों को, मेघों को आज्ञा कर दिया कि इतना बरसों ब्रज जाकर कि सारे ब्रजवासी डूब के मर जाए, सारा ब्रज मंडल डूब जाए। अब देखिए, असमर्थ का भजन करेंगे तो ऐसा ही होगा। हाँ, असमर्थ का भजन करेंगे तो ऐसा ही होगा। पृथ्वी लोक से लेकर पूरे ब्रह्मलोक तक माया फैली है माता, बहुत ध्यान से सुनिए। जितने रोग यहाँ है ना पृथ्वी लोक में, उतने ही रोग ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक सब में है। जितनी बीमारियां यहाँ है ना, उतनी बीमारियां वहां भी है। माया से परे धाम कौन है? ये पृथ्वी लोक, ब्रह्मलोक, ये माया अधीन लोक है, मायातीत लोक नहीं है। मायातीत लोक तो श्री गोलोक धाम है, श्री साकेत लोक धाम है, श्री बैकुंठ धाम है। बाकी माया तो यहाँ से वहां तक फैली हुई है। अब असमर्थ का भजन किए थे इतने साल तक इंद्र का। हाँ, इतने साल से तो ब्रजवासी पूजा कर रहे थे, खूब खीर, लड्डू, प्रसादी, भोग आदि इंद्र की पूजा कर रहे थे इतने वर्ष तक। 1 वर्ष की पूजा नहीं किए तो बताओ इंद्र कितना क्रोधित हो गया। इतने साल से पूजा कर रहे थे इंद्र की, तो दर्शन दिया नहीं दिया, कृपा करने आया कि नहीं आया उसका पता नहीं, पर 1 वर्ष की पूजा बंद कर दी तो देखो कितना भड़क गया, क्रोध से कितना भड़क गया। भागवत जी में ऐसा लिखा, इतनी मोटी मोटी धार गिराई है, हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धार। जोर की आंधी है, जोर का बारिश हो रहा, ओले गिर रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, खूब वर्षा। सारे ब्रजवासी घबरा गए, ये क्या हुआ, कैसे करेंगे, क्या होगा।
तब भगवान ने कहा, लाला ने कहा, अभी आपने जिस गिरिराज जी की पूजा की है ना, जिसका आपने पूजा किया है वही हमें बचाएंगे। अब आप सभी गिरिराज जी की शरण में चले। और सारे ब्रजवासियों को लाला लेकर गिरिराज जी की शरण में आ गए। और माताओं, देखते ही देखते इतनी विकट परिस्थिति आ गई कि सारे ब्रजवासी डर गए और लाला के संग संग गिरिराज को आ गए। और सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, जैसे कोई छोटा सा बालक बरसाती पुष्प को उखाड़कर अपनी उंगली पर धारण कर ले, ऐसे ही बात में भगवान ने एक ही बार में 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी कनक उंगली में धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण सरकार की जय हो। बाई और श्री राधा रानी उनकी सखियां विराजमान हुई है। दाई और नंद बाबा, वृषभान, कीर्ति मैया, गौ माताएं और ब्रज के सशक्त सैनिक विराजमान हुए हैं उस गिरिराज के नीचे। और 7 दिन 7 रात्रि तक खूब बारिश हुई है। बताओ, बहुत विकट परिस्थिति रही। सारे ब्रजवासी शुरू में घबराते रहे, डरते रहे, क्या होगा, कैसे होगा, गोविंद कब तक गिरिराज उठाए रखेंगे, सबको चिंता भय बना रहा। पर क्या बात है, हमारे ठाकुर जी बाई हाथ से तो गिरिराज जी उठाए हैं, तो दाई हाथ से मेरे गोविंद ने ऐसी वेणु बजाई, ऐसी माधुर्य वेणु का निनाद किया, ऐसी बंसी बजाई कि कहां सारे ब्रजवासी भूल गए उस आंधी को, उस वर्षा को। सारे ब्रजवासी उस माधुर्य वेणु का आनंद ले रहे हैं। जो बंसी बज उठी, आहा, अब तो आनंद ही हो गया, आनंद ही हो गया। कहां डर, कहां चिंता, सब दूर हो गई। अब तो भगवान का दर्शन हो रहा है और भगवान के वेणु माधुर्य का आनंद मिल रहा है। सब कुछ ब्रजवासी भूल गए। वो कहां इंद्र का कोप, कहां वो वज्रपात, सब भूल गए। इस 7 दिन और 7 रात्रि का बहुत महत्व है, क्योंकि इस 7 दिन 7 रात्रि में भगवान और भक्त का विशुद्ध मिलन हुआ है। माताओं, विशुद्ध मिलन हुआ है। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान गिरिराज जी को उठाए रखे। अंततः भगवान सारे ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाए। चक्र सुदर्शन सब कुछ वहां ब्रजमंडल को सुखा दिया। अगस्त मुनि आकर सारा पानी पी गए। ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी। इंद्र ने अपने सेनापतियों को भेजा कि जाओ, मैंने इतना वज्र प्राप्त किया है, इतना वर्षा किया है, जाओ देखो, अब तक तो सारे ब्रजवासी डूब गए होंगे। सेनापति आके देखा तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है। भगवान की शरण सन्निधि में आए तो भगवान ने रक्षा की। सेनापति इंद्र को जाकर बताए कि वहां ब्रज में धूल उड़ रही है, वहां तो किसी को कुछ नहीं हुआ है। तब इंद्र को लगा कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, भूल हो गई। और इंद्र दौड़ते हुए ब्रज आए हैं और ब्रज आकर इंद्रदेव भगवान से क्षमा याचना किए हैं कि हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। पर भगवान ने एक बार की प्रार्थना से एक बार माफी इंद्र ने मांगी, उसमें ही इंद्र को माफ कर दिया। ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने
भगवान से भक्तों को दूर कर दिया था, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। पर यहाँ भगवान को ये बात अच्छी लगती है कि इंद्र के कारण भक्त और भगवान का 7 दिन 7 रात्रि तक विशुद्ध मिलन हुआ है। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्रप्रस्थान की बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई और सारे ब्रजवासी प्रभु गिरिराज की शरण में थे। सभी ने खूब गिरिराज जी की पूजा अर्चना की कि आपने हमारी रक्षा की प्रभु। और फिर सबने बहुत सुंदर 56 भोग लगाए और हमारे श्री ठाकुर जी ही गिरिराज बनकर प्रकट हुए और सब ब्रजवासियों को दर्शन दिए कि मैं गिरिराज हूं और सब मेरी शरण में आना, मैं बार बार तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। और आइए हम सभी गिरिराज जी के उस उत्सव में प्रवेश करें। आइए, ब्रज में गिरिराज जी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आप सभी खड़े हो जाएं। हम गिरिराज जी का उत्सव मनाएंगे और ब्रज में बहुत उत्सव मनाते हैं। और पता है हमारे गिरिराज जी कितने दयालु हैं। सारे ब्रजवासी जो वृंदावन के ब्रज के रहने वाले हैं, उनके इष्ट देव ही गिरिराज जी हैं। उनके इष्ट देव गिरिराज जी हैं। राधा रमन के पंडित गोस्वामी से पूछोगे कि राधा रमन को कौन सी माला प्रिय है, कौन सी माला पहनाए, तो वो कहेंगे इनको ना वैजंती फूल का हार पहनाओ तो प्रसन्न होंगे। बाकी बिहारी को कौन सी माला पहनाए बोलेंगे तो बोलेंगे तुलसी की माला पहनाए। और बोले कि गिरिराज जी को कौन सी माला। तो हमारे गिरिराज जी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो तो भक्तों की माला पहनते हैं, अपने भक्तों की माला पहनते हैं। 21 किलोमीटर का पर्वत है गिरिराज जी, 21 किलोमीटर तक फैला है गिरिराज जी। और पता है सारे ब्रजवासी, सारे भक्त उस गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। माताओं, पैदल परिक्रमा लगती है। और हम जब भी वृंदावन जाते हैं ना, तो हम गिरिराज जी की परिक्रमा दिए बिना हम घर वापस नहीं आते। पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल ही करते हैं। वहां दूध की धार छोड़ी जाती है। आप सभी एक बार गिरिराज जी की शरण में जाइएगा वृंदावन, बड़ा सुंदर वहां का आनंद रहता है। कैसे कैसे भक्त संत वहां परिक्रमा देते हैं, आपको पता है। ये पैदल चलने वाली परिक्रमा तो बहुत सहज है, कोई भी पैदल चल ले। पर वहां ऐसे ऐसे सिद्ध साधक हैं जो दंडौती परिक्रमा लगाते हैं 21 किलोमीटर की। बार बार प्रणाम करते हैं, दंडौती लगाते हैं। और एक जगह पर एक बार नहीं, कोई 1008 बार, 1108 बार एक ही जगह पर दंडौती लगती है, तब आगे बढ़ते हैं। कोई 108 बार एक ही जगह में दंडौती लगाते, तब आगे बढ़ती है। कई साल बीत जाते उनको परिक्रमा करते, दंडौती परिक्रमा। उन संत का ही दर्शन हो जाए ना तो ही भाग्य बदल जाता है। ऐसे हमारे श्री गिरिराज जी है।